आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम का स्थलीय निरीक्षण कर समुचित सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम की त्रिचक्रीय सुरक्षा व्यवस्था, स्थापित लाइव सीसीटीवी कैमरा आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर तैनात संबंधित अधिकारी को समुचित सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाए रखने एवं किसी भी प्रकार की गतिविधि पर कड़ी निगरानी बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए। देखिए, स्ट्रॉन्ग रूम का भी मैंने जायजा लिया और आज 11 बजे स्क्रूटनी की गई आर ओ सर्वर्स के द्वारा। ये नॉर्मल प्रोसेस रहता है, अगले दिन स्क्रूटनी की जाती है, वो भी कार्रवाई यहाँ पे संपन्न हुई। बाकी हमारे 6-7 विधानसभाओं के स्ट्रॉन्ग रूम सभी सील कर दिए गए हैं ऑब्जर्वर्स के प्रेजेंस में। अभी फ़िलहाल सिर्फ चक्राता के जो 121 पोलिंग बूथ्स थे जो 12 तारीख को रवाना हुए, वो अभी निकल चुके हैं पोलिंग बूथ से अपने, और वो रास्ते में हैं, वो उनका आना बाकी है। बाकी अदरवाइज़ बाकी सभी विधानसभाओं के जितने भी पोलिंग बूथ्स के जो पोलिंग पार्टीज रवाना हुई थी सब वापस आ गए हैं। और जहाँ तक स्ट्रॉन्ग रूम के प्रोटेक्शन की बात मैं कहूँ, 3 लेयर्ड सिक्योरिटी है। जो इनर मोस्ट स्ट्रॉन्ग रूम है उसका गार्डिंग सेंट्रल पुलिस फोर्सेस ये लोग कर रहे हैं, और बाहर के जो 2 कॉर्डन हैं वो स्टेट पुलिस द्वारा और स्टेट आर्म्ड पुलिस द्वारा मैन किया जा रहा है। तो 3 लेयर सिक्योरिटी है। तो जिस तरीके से पोलिंग के जो एजेंट होते हैं राष्ट्रीय दलों के जो बिठाए होते हैं, उनकी निगरानी में ये सब कुछ होता है। हाँ, ये जो स्ट्रॉन्ग रूम की सीलिंग होती है, ये संबंधित आरओ, संबंधित विधानसभा के ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट या उनके द्वारा अधिकृत किए गए एजेंट हैं उनके सामने होता है। सभी आरओस ने कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को सूचित कर दिया था, और अलग अलग समय पर, क्योंकि ऑब्जर्वर्स भी डिफरेंट हैं और हमारी 10 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो 10 आरओस भी, तो अपनी सुविधा के अनुसार और कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स के सुविधा अनुसार हमने उसी समय स्ट्रॉन्ग रूम्स की सीलिंग की जब सब लोग उपस्थित थे, और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। कल हम जब कवरेज पे थे सर, तो कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा था, जो वोटर है या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है, वोटिंग की जो गोपनीयता थी उसको भंग कर रहे थे। राजधानी देहरादून में भी कई मामले ऐसे देखने को मिले, तो उस पर कोई ऐसी नज़ीर पेश होगी कि जो आगे इस तरीके की व्यवस्थाएं मजबूती से काम करती है? ये कई ऐसे मामले आए थे सामने, जिसमें वोटर ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे डाला हुआ था। जैसे संज्ञान में आया तो इन सभी पे जो है एफआईआर की कार्रवाई करने के आदेश मेरे द्वारा पर्सनली दिए गए, और सभी में एफआईआर की कार्रवाई हो भी गई है। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि मतदान का प्रतिशत काशीपुर में कम रहा, जिसका कारण पार्टी के अंदर के कुछ स्थानीय गद्दार नेता हैं। आरोप है कि इन नेताओं ने पार्टी के साथ भीतरघात किया। भाजपा आलाकमान ऐसे गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस बार भी काशीपुर से भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सीधी टक्कर कांग्रेस से है। मेरे द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं वो मेरे भाई, वो मेरी बहनों का, भाइयों का, साथियों का, सहयोगियों का, जिन्होंने भारत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए बीजेपी को वोट किया है, उनका आभार व्यक्त करना मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी, और मैंने आज आभार व्यक्त करने के लिए ही ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आज वार्ता के लिए यहाँ पर बुलाया है। नहीं, हर बार ही कोई ऐसा नहीं है कि जो आदमी एक बार विरोध करता है दूसरी बार। हमारा विरोध नहीं है। कुछ इस बार कुछ पार्टी के गद्दारों ने पार्टी का विरोध किया है।
उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा है। और इससे मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को उनके नामों का उनका सब पता है, इसलिए पार्टी जो भी उचित निर्णय उनके प्रति लेगी वो पार्टी के ऊपर है, उसके प्रति तो एक्शन होना ही चाहिए। अगर इस तरीके से पार्टी फिर एक्शन कोई नहीं करेगी तो आगे ये परंपरा बढ़ जाएगी जो पार्टी हित में नहीं रहेगी। इसलिए जो गद्दार दिखाई दे रहे हैं, सामने पता लग रहा है कि उन्होंने पार्टी का ओपन होकर के विरोध किया है, तो उनको तो कुछ ना कुछ पार्टी को उनके प्रति सोचना ही पड़ेगा। फाइट हमारे 2002 से लेके आज तक 4 चुनाव मैंने लड़े हैं, जिससे मेरी फाइट रही है उसी से 5वीं है। हल्द्वानी के गौला पर कुंवरपुर में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराने के बाद दुकान में जा घुसी और कार के परखच्चे उड़ गए, जिससे कार में सवार 4 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके एक साथी को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की खबर सुनते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तालाबपुर में सड़क किनारे एक व्यक्ति की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। तालाबपुर जो शराब भट्टी है उसके सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो हम लोग मैं एक फोर्स से वहाँ पर रवाना हुए थे। वहाँ पर देखा तो एक आदमी, इसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी, मोटरसाइकिल के पास ही वो आदमी रोड पे गिरा हुआ था। उसको चेक किया गया, उसकी आईडी वगैरह देखी गई, तो उसके आईडी में वो शफीक अहमद पुत्र अब्दुल रज़ाक जसपुर का रहने वाला है, मौला जिला सिंह का। तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया और उसमें जब प्रथम दृष्टया हमने उसको चेक किया तो उसके शराब, उसके जेब से शराब का पौवा निकला किया हुआ था, उसमें थोड़ा बचा हुआ था और चोट उसमें कोई भी ज़ाहिरा चोट नहीं थी। तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, परिवार वालों से पूछताछ किया तो हार्ट का पेशेंट थे वो, और या तो शराब पीने की वजह से अत्यधिक अल्कोहल होने से हो सकता है, या फिर शराब ज़्यादा पीने की वजह से हार्ट पेशेंट है, हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है। 6 चीज़ें को मेडिकल उसको पीएम के लिए हमने बॉडी को भेज दी। तो पीएम के बाद हाँ, जो मेन कारण है उसका वो पीएम के बाद ही। खटीमा के 17 मील क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते फायरिंग का मामला प्रकाश में आया है। गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया। इस मामले में हाथ में पिस्टल लहराते हुए एक व्यक्ति की वीडियो वायरल हो रही है। उग्र भीड़ ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घायल व्यक्ति के परिजन धरने पर बैठ गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के पीलीभीत से घटना की ओर रवाना होने की खबर है। और ये पुलिस है, देखो ये उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के संपन्न होने के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि पुनः बीजेपी की सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को राज्य में लागू किया जाएगा। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमने बात की है और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर हर घर से बेटा बेटी कोई न कोई सेना में है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई हैं। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो शांत रहनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। ये गंगा का प्रदेश है और आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक धरोहर है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो हमने तय किया है कि नई सरकार आएगी, हमने संकल्प लिया है कि नई सरकार के गठन होते ही, शपथ ग्रहण होते ही हम एक प्रबुद्ध जनों की, विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डरों की एक हाई पावर कमेटी इसमें गठित करेंगे और वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी
और उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे और सभी के लिए एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर हो। और चूँकि ये हमारे लिए एक पूरे देश के लिए भी उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहाँ से इस प्रकार की व्यवस्था होगी। गोवा इससे पहले ये उदाहरण हमारे सामने है और उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार अपने उसमें कहा है कि राज्यों को ये लागू करना चाहिए और नहीं लागू करने पर नाराज़गी भी व्यक्त की गई है। इसलिए हम इसको लागू करेंगे, ये हमारा संकल्प है। मैं इसके साथ साथ अपने प्रदेश में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अथक परिश्रम किया है। हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, जिलों में बूथ अध्यक्षों ने, पन्ना प्रमुखों ने लगातार मुस्तैदी से डटकर जगह जगह पर मुकाबला किया है। बड़ा मतदान करवाने में भी उन्होंने लगातार काम किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों का, मीडिया जनों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने भी लगातार हमारी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, एक ही दिन में मतदान हुआ है, इसलिए सभी के हम आभारी हैं। सबका धन्यवाद। काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय के नोडल अधिकारी अमरजीत सिंह साहनी ने कोरोना की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में काफी कमी आई है। कुछ दिनों पूर्व जहां 35 से 40 केस प्रतिदिन आ रहे थे, अब उनकी संख्या 1 से 2 रह गई है। वैक्सीनेशन की वजह से इस बार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो पहली और दूसरी डोज के बाद बूस्टर डोज भी अवश्य लगवाएं। कोरोना को लेकर अब स्थिति काफ़ी सामान्य बनी हुई है। जिस तरीके से केसेस पहले बहुत ज़्यादा आ रहे थे, अभी भी हमारी सैंपलिंग लगभग 300 से 350 काशीपुर ब्लॉक से होती है और उसमें 1 या 2 संक्रमित पाए जा रहे हैं। जैसे कि पहले की आज से 2 सप्ताह पूर्व जहाँ हम लोग कराते थे उसमें 30% से 35-40% तक कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे थे। अब ऐसा नहीं देखा जा रहा है, स्थिति काफ़ी कंट्रोल में। मैं लोगों को कोरोना के से जुड़े में यही कहना चाहूँगा सबसे मेन कि अपना वैक्सीनेशन, जिनका सेकेंड डोज का रह गया वो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करवाएं। जो वृद्ध हमारे 60 साल से ऊपर के हैं, जो कहीं ना कहीं रोगों से संक्रमित हैं, वो आकर अपनी बूस्टर डोजेस लगवाएं। जितने हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर 60 साल से ऊपर उम्र वाले होकर जिनके 90 दिन पूरे हो गए, वो आके अपनी बूस्टर डोजेस लगवाएं। क्योंकि वैक्सीनेशन से ही हमने देखा है कि इस बार स्थिति बहुत सामान्य रही और हॉस्पिटलाइजेशन की हमें बहुत कम जरूरत पड़ी। जसपुर विधानसभा में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा, लेकिन आप प्रत्याशी दोनों दलों के प्रत्याशियों के वादे को सिरे से नकारते हुए अपनी एक तरफा जीत का दावा कर रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल का कहना है कि इस बार मतदाता ने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। बहुत लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर बह रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट जीतने जा रही है। 10 तारीख मार्च है, क्या हाँ, बिल्कुल खुशी की लहर होगी और जसपुर की सीट पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। इस सबसे ऊपर बहुत खुशी है। मात्र 1 घंटा का समय बचा है, मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? जो लोग रह गए हैं, जो मतदान नहीं करने गए, उनके क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि जो भी मतदाता है सब 6 बजे से पहले अपने परिसर में आ जाएंगे और जो भी पूरा मतदान होगा। जिस तरीके से मतदान हुआ है उससे क्या पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? क्या प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट है? छोटी मोटी परेशानियाँ रही हैं, कई बार हो जाती हैं, बट वैसे शांतिपूर्ण मतदान हुआ। बीती रात भी कुछ घटना हुई है पखलाट थी विधायक जी की और बिना बात चुनाव किसी के उकसाने के किसी ने उन्हें उकसाया भी नहीं। बिना बात उन्होंने जो है हमारे कार्यकर्ताओं को उनके साथ उलझे, आरोपी को फोन करी, गालियाँ दी, तो उनके लिए ये शोभा नहीं देता। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।